बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। पाक न्यूज़ डिजिटल स्टूडियो में खुश आमदीद। बुलेटिन में सबसे पहले आपको ननकाना साहिब से अपडेट करेंगे। हमारे तहसील रिपोर्टर मोहम्मद नवाज कादरी की रिपोर्ट के मुताबिक बर्र सगीर पाक व हिंद की मारूफ रूहानी शख्सियत पीर सैयद सादिक हुसैन शाह रहमतुल्लाह के सालाना उर्स की 2 रोज़ा तकरीबात खुसूसी दुआओं के साथ इख्तिताम पजीर हो गई। 2 रोज़ा तकरीबात का आगाज़ तिलावत कलाम पाक और कुरान खानी से किया गया। सजादा नशीन दरबार आलिया डॉक्टर पीर सैयद जुल्फ़िकार हैदर ने रिबन काट कर रूहानी तकरीब का बाकायदा तौर पर आगाज़ किया। इस मौके पर एमरा प्रिंट मीडिया का वफद सरपरस्त आला चौधरी मोहम्मद रमज़ान की देर क़यादत हकीम रियाज अहमद बजाज, राना रफ़ाकत अली अंजुम, नवाज शेख प्रिंस, मोहम्मद नवाज कादरी, चौधरी इरफान गुज्जर, मोहम्मद गुलाम सरवर, मोहम्मद रफ़ी नाज, अली गोल्डन, रिजवान अली साबिर, हाफिज़ नवीद, सरदार इफ्तिखार, एंकर पर्सन नवीद हुसैनी, इकबाल रहमानी, अब्दुल्ला शेख और दीगर बड़ी तादाद में शरीक हुए। सालाना अज़ीमुश्शान महफ़िल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बराए ख़वातीन का भी इनेकाद था। दूध की सबील, सालाना ख़त्म शरीफ, चादर पोशी, तक़सीम लंगर और अज़ीमुश्शान महफ़िल समाज, इसमें कव्वाल राहत, ज़मान अली ख़ान और शम्सुद्दीन कव्वाल पार्टी ने अपने खूबसूरत अंदाज में हाज़रीन मजलिस को खूब गरमाया। आखिर में मुल्क पाकिस्तान के लिए खुसूसी दुआएँ की गईं। बुलेटिन में रुख करेंगे आज़ाद कश्मीर का डिस्ट्रिक्ट बाग से। हमारे ब्यूरो चीफ शब्बीर सहाफ़ी की रिपोर्ट के मुताबिक ईद उल अज़हा के करीब आते ही तहसील रीढ़ की यूनियन कौंसल नाड़ शेर अली खान के गरीब किसानों और मवेशी मंडी गोगड़ा मसनूई महंगाई को ख़त्म करने के लिए 30% जानवरों की कीमतें कम कर दी गईं। सरदार गुलाम मुस्तफ़ा की जानिब से नुमाइंदा PND से गुफ्तगू के दौरान उन्होंने कहा कि हम सुन्नत इब्राहिमी को अदा करने वाले जितने भी लोग हैं अपनी जानिब से सहूलत पहुँचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। यूनियन कौंसल नाड़ शेर अली खान के नौजवानों ने सरदार गुलाम मुस्तफ़ा के साथ मिलकर मसनूई महंगाई को कंट्रोल करने का आज़म का इजहार किया है। बुलेटिन में रुख करेंगे खैबर एजेंसी का, जहां गवर्नमेंट टेक्निकल कॉलेज बाड़ा के तलबा का बुनियादी और अहम मसला हंगामी बुनियादों पर हल कर दिया गया। MPA अब्दुल गनी आफरीदी का बाड़ा के तालीमी इदारों के लिए तमाम सहूलियात फराहम करने का ऐलान। मज़ीद अहवाल जानेंगे हमारे रिपोर्टर मुहिबुल्लाह आफरीदी की रिपोर्ट में। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। मुहिब अफरीदी ज़िला खैबर। गवर्नमेंट टेक्निकल कॉलेज बाड़ा के तलबा का बुनियादी और अहम मसला हंगामी बुनियादों पर हल हुआ। MNA इकबाल अफरीदी और MPA अब्दुल गनी अफरीदी का बाड़ा के तालीमी इदारों के लिए हर मुमकिन सहूलत और वसाइल की फराहमी अवलिन तरजीह है। गुज़श्ता हफ्ते MNA इकबाल अफरीदी और MPA अब्दुल गनी साहिब का गवर्नमेंट टेक्निकल कॉलेज के दौरे के मौके पर तलबा ने MNA इकबाल अफरीदी और MPA अब्दुल गनी अफरीदी को दरख्वास्त दी कि इनके लिए अबनोशी का संगीन मसला है। तलबा अपनी स्टडी पर तवज्जो मरकूज़ करने के बजाय अपना सारा कीमती वक़्त पीने के साफ पानी और रोज़मर्रा की ज़रूरत के हुसूल में ज़ाया कर देते हैं। इस मौके पर MNA इकबाल अफरीदी और MPA अब्दुल गनी अफरीदी ने तलबा के साथ वादा किया कि वो करीब हंगामी बुनियादों पर इस मसले को हल करने के अपनी तमाम तवानाइयाँ बरोए कार लाकर मसला हल करेंगे। आज अल्हम्दुलिल्लाह कौम इन तलबा का मसला हल हो गया और मुतल्लिका डिपार्टमेंट को मौजूदा स्कीम की मंजूरी के लिए सर्वे टीम भेज दी गई है। मुहिब अफरीदी ज़िला खैबर। बुलेटिन में रुख करेंगे वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद का। हमारे ब्यूरो चीफ फैसल अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक किंगडम ग्रुप के ताउन से ट्राइन वे प्राइवेट लिमिटेड के ज़रिए तमाम साइबर सिक्योरिटी आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया। साइबर सिक्योरिटी तहकीकाती मुहिम और लर्निंग प्लेटफॉर्म का इफ्तिताह सरीना होटल इस्लामाबाद के कहकशां हॉल में हुआ, जहां साइबर सिक्योरिटी तहकीकाती मुहिम और लर्निंग प्लेटफॉर्म का भी इफ्तिताह किया गया। प्लेटफॉर्म पर साइबर सिक्योरिटी, वेब डिज़ाइनिंग एंड क्लाउड कंप्यूटिंग जैसे टेक रिलेटेड कोर्सेज फराहम किए जाएंगे। अहम इवेंट की स्पॉन्सरशिप किंगडम ग्रुप और किंगडम वैली ने फराहम की, जिसमें गुलाम हुसैन शाहिद किंगडम ग्रुप और किंगडम वैली के चेयरमैन ने खुसूसी शिरकत की और इस बात का इआदा किया कि ना सिर्फ इनफरादी तौर पर बल्कि कारोबारी सतह पर भी साइबर क्राइम थ्रेट्स का सामना है। यही वजह है कि रिसर्च इनिशिएटिव में किंगडम ग्रुप ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मुस्तकबिल में भी ऐसे सेमिनार में ताउन किया जाएगा। तकरीब में मुल्क की कई नामवर शख्सियात के अलावा गैर मुल्की सफ़ीरों, जिनमें एडवर्ड रॉबर्ट फ्राम रोमानिया, डॉक्टर एहाब मोहम्मद अब्दुल हमीद हसन ऑफ मिस्र, डॉक्टर मोइन खुरेसाब सफ़ीर बराए उर्दन, खिजर फरहादूफ सफ़ीर बराए आज़रबाईजान, हिंद्रिया ताकसोमा सफ़ीर बराए जमहूरिया इंडोनेशिया, इस्लामाबाद के सफारत खाने में चार्ज DFR और दीगर ने शिरकत की। साइबर सिक्योरिटी आगाही सेमिनार CSRI का आगाज़ और लर्निंग प्लेटफॉर्म का इफ्तिताह महफूज डिजिटल माहौल को फ़रोग़ देने की जानिब एक इज्तिमाई कोशिश की निशानदेही करता है।
बुलेटिन में आपको अपडेट करेंगे खुशाब से हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ जफार हुसैन मुर्तजिज की रिपोर्ट के मुताबिक पेट्रोलिंग पुलिस पेल चौक जिला खुशाब की जानिब से उम्दा कार्रवाई दौरान नाकाबंदी एक इश्तिहारी मुजरिम गिरफ्तार कर लिया गया। SP पेट्रोलिंग पुलिस सरगोदा रीजन अख्तर हुसैन जोया और DSP पेट्रोलिंग पुलिस जिला खुशाब राना गुलाम मुश्तबा की हिदायत पर इंचार्ज पेट्रोलिंग पोस्ट पेल चौक सब इंस्पेक्टर मलिक फ़हीम अख्तर अवान ने अपनी टीम के हमराह दौरान गश्त और स्पेशल चेकिंग जदीद तकनीकी वसाइल बुरुकार लाते हुए इश्तिहारी मुजरिम मालिक दाद को गिरफ्तार करके थाना कट्ठा सगराल जिला खुशाब के हवाले कर दिया। हमारे नुमाइंदे से बातचीत करते हुए इंचार्ज PHP पेल चौक ने कहा, पेट्रोलिंग पुलिस जराइम की रोकथाम के लिए हम वक्त कोशां है। बुलेटिन में रुख करेंगे सरजमीन औलिया मुल्तान का, जहां आर्ट कौंसिल के ज़ेर एहतमाम मुसफ़री और ख़त्ताती पर मुश्तमिल 4 रोज़ा वर्कशॉप का इनेकाद जारी है। इफ्तिताह डिप्टी कमिश्नर मुल्तान वसीम हामिद ने किया। मज़ीद अहवाल के लिए हमारे ब्यूरो चीफ जाफ़र हुसैन इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं, उनसे अपडेट ले लेते हैं। जी जाफ़र, अपडेट कीजिएगा। जी शुक्रिया। मैं इस टाइम मुल्तान आर्ट्स कौंसिल में मौजूद हूँ। यहाँ पर 4 रोज़ा आर्टिस्ट के लिए पेंटिंग का यहाँ पे हमारे हमरा मौजूद हैं डिप्टी कमिश्नर वसीम हामिद साहब, जिन्होंने आज इफ्तिताह किया है 4 रोज़ा। जहाँ नया टैलेंट है वहाँ पुरानों को भी मौका मिला। आर्ट्स कौंसिल एक वाहिद प्लेटफॉर्म है जो इन पेंटिंग के हवाले से, मुल्तान एक सकाफ़ती शहर है जहाँ कलम से मुल्तान की सकाफ़त को जोड़ा जाता है। तो किस तरह देखते हैं इन नए और पुराने आर्टिस्टों के हवाले? इसमें थैंक यू वेरी मच। मैं सबसे पहले तो अप्रिशिएट करूँगा आपके प्लेटफॉर्म के तवसत से कि खुशी की बात है कि मेरे अपने मुल्तान के जो प्रोफेसर्स हैं और जो आर्टिस्ट हैं उन्होंने ये बड़ी मेहनत से काम किया, पेंटिंग्स बनाई, कुछ आयात को बड़े खूबसूरत अंदाज से उनकी प्रेजेंटेशन की, कुछ पेंटिंग्स बनाई जिसके अंदर एक मैसेज है, एक लेसन है। तो हम सारे इनको अप्रिशिएट भी करते हैं और मैं अपने शहरियों को भी कहूँगा कि अगर वो अपनी मसरूफ़ियत से टाइम निकाल के आएँ, यहाँ आके देखें कि कितने खूबसूरत अंदाज से इन्होंने मुल्तान शहर की तहज़ीब को भी इन्होंने दिखाया है, कुछ आयात भी दिखाई हैं, कुछ और मैसेज कन्वे करने के लिए भी अपने शहरियों को इन्होंने बड़े अच्छे अंदाज से आर्टिस्ट ने और प्रोफेसर्स ने ये किया है। तो आप लोग ज़रूर यहाँ पे आइए और आके इनको अप्रिशिएट भी करें। आज आपने इस तमाम नुमाइश में एक पुरानी सकाफ़त ख़वातीन की जो एक नए टैलेंट ने एक पोर्ट्रेट कपड़े के ऊपर बनाया है, किस तरह देखते हैं उसकी हौसला अफजाई के लिए? हाँ, ये मैंने जैसे पहले किया अपनी बात के आगाज़ में भी कि बहुत ज़्यादा ये काबिल तहसीन है ये अमल कि इन्होंने इतनी मेहनत के साथ ये सारी की सारी चीज़ों को प्रेजेंट किया है। तो हम बहुत ज़्यादा इनको अप्रिशिएट भी करते हैं और इनकी हौसला अफजाई भी करते हैं और इनकरेज करते हैं कि इसी तरह से इनका टैलेंट अच्छी तरह से निकलेगा, भी नेशनल और इंटरनेशनल लेवल तक जाएगा। जी बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद थे डिप्टी कमिश्नर वसीम हामिद साहब, जिन्होंने आज 4 रोज़ा आर्टिस्ट का जो है पेंटिंग के हवाले से नुमाइश का इफ्तिताह किया है। मज़ीद उनका कहना है कि जहां पुराने टैलेंट देखने को मिला है वहां नए टैलेंट को भी देखने को मिला है। तो मुल्तान एक सकाफ़ती शहर है और जो इस तरह की पेंटिंग जो है मुल्तान में वो सबसे ज़्यादा शाया की जाती है। तो उन्होंने अप्रिशिएट किया और इस तकरीब का इफ्तिताह किया। जी, खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और आपको अपडेट करेंगे कराची से, जहां डिस्ट्रिक्ट मलीर से हमारे क्राइम रिपोर्टर GM कुरैशी के मुताबिक थाना स्टील टाउन पुलिस का डकैतों के साथ मुकाबला, एक मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। थाना स्टील टाउन की पेट्रोलिंग पुलिस पार्टी का गुलशन हदीद में 2 मोटरसाइकिल सवारों को रोकने की कोशिश, जिन्होंने पुलिस को देखते ही फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में एक मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार, जबकि मौका से मुलजिम का दूसरा साथी फरार हो गया। मुलजिम के कब्जे से असलहा बरामद कर लिया गया। भागे हुए मुलजिम की तलाश में ऑपरेशन जारी है। जख्मी हालत में गिरफ्तार मुलजिम को इलाज के लिए अस्पताल रवाना कर दिया गया। मजीद कार्रवाई शुरू कर दी गई। और आखिर में रुख करेंगे बलोचिस्तान का, डिस्ट्रिक्ट पिशीन से हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ महबूब आगा की रिपोर्ट के मुताबिक ओवर बिलिंग के हवाले से विफाकी सेक्रेटरी पेट्रोलियम, चीफ सेक्रेटरी बलोचिस्तान और सीनियर GM सुई गैस कंपनी कराची 13 जून बुध को बलोचिस्तान हाई कोर्ट में पेश होंगे। बलोचिस्तान हाई कोर्ट के जस्टिस कामरान मलाखिल और जस्टिस इकबाल अहमद कासी सैयद नज़ीर आगा एडवोकेट की आईनी दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। सैयद नज़ीर आगा एडवोकेट ने कहा कि 13 जून 2024 को अवाम अपने बिल और दरख्वास्तों के साथ बलोचिस्तान हाई कोर्ट नंबर 6 में आए। सैयद नज़ीर आगा एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट का मजीद कहना है कि बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने अपने ऑर्डर में वादे लिखा, जब तक केस का आखिरी फैसला नहीं आता तब तक अवाम अपने हर आने वाले नए महीनों के बिल का सिर्फ 10% जमा करवाए। खानेवाल से हमारे ब्यूरो चीफ चौधरी मोहम्मद अमीर हमदा सहू की रिपोर्ट के मुताबिक नए तैनात होने वाले DSP जहानिया इमदाद खान बलोच की तैनाती जहानिया के अवाम के लिए खुश आइन साबित होने लगी। DSP रोज़ाना की बुनियाद पर साइरीन की दरख्वास्तें सुनकर फौरी मसाइल हल करने लगे। सर्कल जहानिया के अवाम DSP की कारकर्दगी और इंसाफ की फराहमी से मुतमईन हैं। उन्होंने नए तैनात होने वाले मेहनती और बाखलाक मेरिट पसंद
DSP की तैनाती को खुशाइन करार दिया। DPO खानेवाल इस्माइल खाड़ा की सरबराही में DSP जहानिया इमदाद खान बलोच जहानिया के अवाम को इंसाफ फराहम करने में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए पाक न्यूज़ डिजिटल।